सुबह 9 बजे रवि मेट्रो स्टेशन पर उस भीड़भाड़ भरे माहौल में सीढ़ियों किनारे बड़ा उदास होकर अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा था। उसी समय सचिन आता है और रवि के कंधे पर हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार रवि, तूने तो हद ही कर दी। तेरी शादी को अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ और तू ऑफिस जा रहा है। यार, पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी रानीखेत या मंसूरी दिखा, घूम फिर मौज कर। सचिन बोले जा रहा था, लेकिन रवि था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। यह देखकर सचिन ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है ना? तू ऐसे उदास क्यों दिख रहा है? रवि तब भी चुपचाप था। यह देखकर सचिन ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना? और भाभी? यार तू बोलता क्यों नहीं? घर में सब ठीक तो है ना? रवि गहरी सांस लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। श्वेता मेरे जैसी नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती, उसका रहन सहन, उसका स्वभाव। यार हमेशा रामायण पढ़ना, हमेशा पूजा पाठ करना और राम राम कहना। यार ये भी कोई जिंदगी है? 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ, गले की हड्डी बन गई है वो मेरे लिए। मेरी तो जैसे जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। रवि ने कहा, हम लोग ज्यादातर त्योहारों में ही मंदिर जाते हैं। यार हर समय रामायण की बातें, यह सब दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैं अपने घर में नहीं किसी मंदिर में रह रहा हूँ। सचिन ने दिलासा देते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, कुछ समय दे भाभी को, नई नई है, लखनऊ में सब कुछ सीख जाएगी। रवि ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस देर हो रही है। आज रवि और श्वेता को 3 माह हो चुके हैं, लेकिन रवि अपने अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह श्वेता के सामने नहीं आना चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी, वापस आने में आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज़ का बहाना हो गया था। श्वेता जब भी पानी या चाय देती तो रवि इस तरह से गिलास या कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां टच ना हो जाएं। श्वेता हर वो प्रयास करती कि कैसे वो रवि को खुश रखे और माँ का ध्यान रखती। सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती। यूट्यूब से देख देख कर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम को रवि गाजर का हलवा खाते हुए जोर जोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत रवि ने कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो रवि को जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाजा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि रवि बचपन से जिद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि रवि और श्वेता को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो श्वेता से बहुत प्यार करती थी। कई बार कई मामलों में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में श्वेता ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि श्वेता ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। पिता ने ही उसे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया और उससे शादी के समय पिता द्वारा कहे गए वो शब्द भी अच्छे से याद थे जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे, बिटिया अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। श्वेता अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन रवि का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसे चुभ रहा था। वो अपने घर में ही ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वो रवि के लिए बोझ है। श्वेता ने ठान लिया कि अब वो ज्यादा चुप नहीं रहेगी। वो इस बारे में रवि से खुल के बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वो एक ऐसे गुनाह की सजा सह रही है जो उसने कभी की ही नहीं। वो ऐसा सोच ही रही थी कि रवि चिल्लाया, माँ ऑफिस का टिफिन लगा दिया है क्या? श्वेता ने टिफिन उठाकर रवि की ओर बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही रवि ने टिफिन का हैंडल पकड़ा, श्वेता ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आओ। रवि कुछ बोल नहीं पाया।
बस धीरे से बोला, ओके, देखता हूँ। श्वेता की यह बातें जैसे रवि के कानों में जोर जोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लगा। वो सोच रहा था, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, क्यों यह सब कुछ हो रहा है। श्वेता सुंदर है, पढ़ी लिखी है, फिर आखिर क्यों। जो भी हो, अंदर से कहीं लग रहा था, चलो अच्छा है भला टली, वो अपने घर चली जाएगी, कुछ दिनों में तलाक आदि के पेपर तैयार करवा लूंगा, वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आज़ाद हो जाऊंगा। वो इस उधेड़ बुन में पूरा दिन कुछ काम न कर सका और टिफिन भी खाना भूल गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो देखा कि माँ बिस्तर में पड़ी है और उसे बहुत तेज बुखार है। श्वेता ने कहा, सुनिए, माँ को जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैं सुबह से कह रही हूँ, चलो किसी ऑटो में किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तो माँ मना कर रही है। माँ करहाते हुए बोली, अरे रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। रवि ने माँ के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो कहा, अरे माँ, बुखार से आपका शरीर तप रहा है। तुरंत टैक्सी मंगाकर वो माँ को लेकर अस्पताल पहुंचा। पूरे रास्ते श्वेता माँ को संभाली रही और माँ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और दिलासा देती रही, आप ठीक हो जाओगी, आप चिंता मत करो। फिर डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और अल्ट्रासाउंड के बाद बताया कि रवि की माँ के पेट में पथरी है, जिसका ऑपरेशन जल्द ही करना बहुत ज़रूरी है। रवि के पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि 2 लाख की ज़रूरत पड़ेगी और उसके पास केवल 1 दिन है पैसे का इंतज़ाम करने के लिए। यह सुनकर रवि के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लेना पड़ा था और दोस्तों को पार्टी देने में उसकी सैलरी भी खर्च हो गई है। लेकिन वो अस्पताल से बाहर आकर जिसे भी हो सकता था फोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फोन रख दिया। फिर अंत में उसने ऑफिस में फोन किया। वहां से भी मालिक ने कहा, देखो रवि, अभी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और तुम पहले भी एडवांस ले चुके हो। सॉरी, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। रवि पूरे 2 दिन तक पैसों के इंतजाम में जहां जा सकता था वहां गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा, मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए। अगर हो सके तो 2 या 3 दिन बाद यदि ऑपरेशन हो तो वो कहीं ना कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लेगा। थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों को पकड़ते हुए बोला, सर, मुझे 2-3 दिन का वक्त और दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रवि रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसने पूरा पैसा जमा कर दिया है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका है और अब वो खतरे से बाहर है, वो अब बातें भी कर सकती है। कल छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। रवि को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़कर माँ के पास पहुंचा तो देखा माँ बिस्तर में पीछे टिकी हुई बैठी है और श्वेता उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही है। रवि को आज अपना कद श्वेता के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो। तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है क्या? इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी रात भगवान से प्रार्थना की है इनके जीवन के लिए। रवि श्वेता से नजरें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, श्वेता, कहाँ से इंतजाम हुआ इतने पैसों का? श्वेता ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और कुछ जेवर थे उन्हें बेचकर। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोली, बेटा, ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और श्वेता का हाथ रवि के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। रवि की आंखों से पश्चाताप के आंसू उसके हाथों में गिर रहे थे और उसने श्वेता से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, और श्वेता को गले से लगा लिया। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हम जैसा सोचते हैं वही सही हो। हमें व्यक्ति के सेवा भाव और समर्पण को समझना चाहिए, ना कि उसके मॉडर्न होने पर।
आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।